भाइयों बहनों, आज समय आ गया है कि हम अपने आर्ट का एक एक बार अपनी ऊर्जा का पुर्जा लगा करके और अपने देश के अन्नदाता को अपना समर्थन दें, अपना सहयोग दें। तो अभी हमने आपको देखा कि स्टेज पर आप नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी आवाज़ में कुछ कह रहे थे। तो मेरा सवाल यही है कि श्याम रंगीला को तो जानते ही होंगे, जो मोदी जी की आवाज़ निकालते हैं, जिससे वो फेमस हुए थे। उनके ऊपर केस हो गया है, तो आप ये आवाज़ निकाल रहे हैं, आपको कभी ऐसा भय या डर नहीं लगा? देखिए, मेरा नाम ही अभय है जी, और इसलिए किसी प्रकार की भय की कोई संभावना नहीं है। और हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया है। उनके द्वारा दिए गए आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं। तो जब हमारे क्रांतिकारी गुलामी के दौर में नहीं डरे, तो उनके वंशज के रूप में डर स्वभाव में होना मेरे भी स्वभाव में नहीं है। और इसलिए किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, और ख़ास तौर से तब तो बिल्कुल भी नहीं जब हम पूरी तरीके से सच के साथ हैं। तो ये आंदोलन जो हो रहा है 3 महीने हो गए हैं, तो आप यहाँ पहली बार आए? जी, मैं इस आंदोलन से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ था। लगातार इसके ताज़ा जो इसके अपडेट्स होते थे न्यूज़ से मैं लेता रहता था, और बहुत प्रबल इच्छा मन में पहले से थी कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनूं। और मुझे सहयोगी जैसे ही मिले, उनका समय प्राप्त हुआ, मैं अपने मित्र के साथ, राहुल तिवारी जी के साथ यहाँ पर मैं आ गया। और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत पीड़ा भी हो रही है कि ये हमको लग रहा है हम तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन सरकार देख सकती है। सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए। आप अगर इतने लोग परेशान हैं, अपना काम छोड़ करके, अपने सारी गतिविधियां दरकिनार करके, ये लोग अपने जो ये अपना भविष्य है उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान जो चाहते हैं और जिसमें उनका हित वो समझते हैं, वो करना चाहिए। अच्छा, आप एक युवा हैं और इस वक्त जो बेरोज़गारी की जो दर है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी रोज़गार दो, उस पर क्या कहेंगे? मैं भी बेरोज़गार हूँ, और बहुत ही दुख का विषय है ये कि ये तो बड़े गर्व से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश भारत है। और अगर इतने युवा हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बात अगर उसके साथ जुड़ जाती है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारों वाला देश भारत है, ये बड़ी चिंता वाली बात है। तो ये बहुत दुखद है। देश का युवा महंगाई से, महामारी से और बाकी चीज़ों से वैसे ही परेशान था। डीजल, पेट्रोल, गैस, उसका रहना, खाना, चलना सब दुभर कर दिया है। और ऐसे में ज़रूरत है कि विचार विमर्श करके देश को एक सही दिशा में ले जाने की, और युवाओं को एक सही दिशा में लगाने की, सही दिशा में ले जाने की। उनके जो आप जैसे अडानी अंबानी का जेब भरने की सोच रहे हैं, आप उस युवा की जब बात आती है तो बोलते हैं कि पकौड़ा बेचिए। अरे उसका भी जेब भरिए, उसको भी चलने जीने के लिए कुछ चाहिए। तो दोनों 2-4 लोगों पर मेहरबान मत होइए। सरकार से मेरा कहना है कि आप इस बेरोज़गारी को एड्रेस करिए, और तमाम प्रकार की पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं इस देश में, जिससे कि युवा अपना बेहतर जीवन जी सकता है। और युवा लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप बेखौफ होकर के अपनी जो कुछ भी समस्या है उसको कहने में विश्वास रखिए। इस देश में बिना आंदोलन के, बिना आवाज़ उठाए, बिना कलम चलाए कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए सरकार को आप जगाइए। और लेकिन आप कह रहे हैं कि युवा आवाज़ उठाए, अपने हित के लिए, अपने सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन दिशा रवि ने भी आवाज़ उठाई थी, उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे में नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं युवाओं को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है? बेहद दुखद प्रकरण है। उससे कुछ ही एक दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी दीप सिद्धू की। जी। तो अब लोग इस बारे में उत्साहित हुए कि भाई दीप सिद्धू क्या खुलासा करेंगे, जनता जाने। लोगों को दीप सिद्धू के अपडेट न मिल पाए, इसलिए उन्होंने दिशा रवि का मामला हाईलाइट कर दिया, उसको गिरफ्तार करके।
और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्राओं को इस तरीके से निशाना इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बनाया जा रहा है और बहुत दुखद है। लेकिन इस देश में, इस देश की मिट्टी में, इस देश के इतिहास में वो बात है कि न छात्र, न गरीब, न मजदूर, न किसान, न कोई झुकेगा, न कोई रुकेगा, न कोई डरेगा और बेधड़क हम लोग अपनी बात कहेंगे। सरकार जो आवाज़ दबाने की कोशिश है, देखिए देश को अमन चाहिए और ये सरकार दमन के रास्ते पर चल रही है जो कि सही नीति नहीं है। अच्छा, तो आप अभी आंदोलन में शामिल हुए हैं तो आपने सुना होगा, आपको महसूस हुआ होगा कि लगता है आपको ये आंदोलन सफल होगा आगे? ये आंदोलन बिल्कुल सफल होना चाहिए और इसके सफल होने की पूरी संभावना इसलिए है कि ये बिल्कुल सच्चा आंदोलन और किसान के हित के लिए उठाई गई मांगों के उद्देश्य से ये आंदोलन प्रेरित है और इस देश का जो नागरिक है वो पूरी तरीके से जानता है कि किसानों के बगैर देश नहीं चल सकता, किसानों के बगैर जीवन नहीं चल सकता और इसलिए अभी जितने लोग हैं, आने वाले समय में और ढेर सारे लोग किसानों के मुद्दे को समझेंगे, उनके हित की बात करेंगे। मैं यहाँ पर एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी समाज में नारी जाती रही है, उसको बार बार अपने सत्यता का प्रमाण देना पड़ता है, अपने बाकी चीज़ों का प्रमाण देना पड़ता है। इसी तरीके से तो एक लक्ष्मी के बगैर, एक स्त्री के बगैर एक घर नहीं चल सकता। एक स्त्री पर अविश्वास और उसका अपमान एक घर को तबाह कर देता है। उसी प्रकार से देश के लिए किसान जरूरी हैं और किसानों पर जिस प्रकार से उनके किसान होने पर शंका किया जा रहा है और उनको तरह तरह के आतंकवादी, खालिस्तानी तमाम चीज़ें कही जा रही हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और मैं देश के लोगों से विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी न होने दें और वास्तविकता को जांचने की, परखने की पूरी कोशिश करें और उसके साथ होकर के आप सत्य का साथ दें। और मैं समझता हूं किसान सच्चा है, देश के साथ तब भी खड़ा था जब हम गेहूं चावल कहीं और से मंगाते थे और देश के साथ तब भी खड़ा है जब ये गेहूं चावल उपजा करके पूरे देश का पेट भर रहा है। और किसान की इसीलिए ये मुहिम है कि देश में भूख पर कोई व्यापार नहीं होना चाहिए और किसी का पेट खाली नहीं होना चाहिए और किसी का बच्चा भूखे नहीं सोना चाहिए, कोई नागरिक भूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये आंदोलन सफल हो, ये किसानों की तो जिम्मेदारी है, हम पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो मोदी जी की आवाज़ आप बड़े बखूबी निकालते हैं, तो उसी आवाज़ में व्यूअर्स को कहें, किस अंदाज से कहेंगे कि ये आंदोलन जो है वो सफल होगा? भाइयों बहनों, आज समय आ गया है कि हम अपने आर्ट का एक एक बार अपनी ऊर्जा का पुर्जा लगा करके और अपने देश के अन्नदाता को अपना समर्थन दें, अपना सहयोग दें ताकि उसे उसके द्वारा उपजाए गए अन्न पर MSP मिल सके और देश का अनहित करने वाला कानून वापस हो सके। ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।